कोई भी पर्सन है, इग्नोर होना उसको पसंद नहीं आता, इग्नोर होना रास नहीं आता। इग्नोर करना इज़ वेरी इजी टास्क, ठीक है। अक्सर लोग करते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर होना किसी को पसंद नहीं। दोस्तों, एक क्वेश्चन बार बार आता है कि हमारा जो पार्टनर है वो किसी दूसरे की तरफ अगर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाए, या उसकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ रहा है, मतलब हमारे अलावा कोई तीसरा पर्सन आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है काफ़ी समय में। अगर आपको रिलेशनशिप को हो गया है तो ऐसा होना लाजमी हो जाता है कई सारे केसेस में। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, आज की वीडियो में ये डिटेल में समझेंगे। बिल्कुल आखिरी में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कहना क्या है। अगर आपने वो कहा और एग्जैक्टली जैसे जैसे बताया वीडियो में वो करा, तो आपका पार्टनर सिर्फ आपको ही चाहेगा और आपके अलावा किसी भी तीसरे पर्सन की कभी कल्पना भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो को बनाने के पीछे का छोटा सा मकसद समझते हैं कि हमें ये वीडियो क्यों बनानी है। हमें ये वीडियो इसलिए बनानी है बिकॉज हम एक पर्सन पे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उस पर हमने पूरा टाइम लगाया है, हमने अपना सब कुछ दिया है और हम उसे खोना नहीं चाहते किसी भी हालत में, राइट। तो हमारे जो एफर्ट्स हैं, जो लास्ट एफर्ट्स हैं हमारी तरफ से क्या होने चाहिए, बस वही पर्पस है इस वीडियो का। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कितना भी गलत है और हम उसे चाहते ही चाहते या हम उसके साथ ही रहें, नहीं, सिर्फ जो लास्ट एफर्ट क्या होना चाहिए वो वीडियो का मकसद है। तो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत शर्मा और मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आपकी लाइफ मेरी वजह से थोड़ी सी बेटर हो सके। इस वीडियो में मैं 3 बातें बताऊंगा। पहला, क्या नहीं करना है, दूसरा, क्या करना है, तीसरा, क्या कहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या नहीं करना है। जैसे ही आपको ये बात पता चलेगी कि भाई वो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है या कोई और उसकी लाइफ में है, तो आपका सबसे पहला जो बेसिक रिएक्शन होगा वो होगा झगड़ा करना। ये आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आप झगड़ा करेंगे, देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसका इंटरेस्ट आप में कम हुआ है। अगर आप झगड़ा करेंगे, अगर आपने सिचुएशन और ख़राब कर दी, तो जिस वजह से उसका इंटरेस्ट आप में कम था वो चीज़ें हावी होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो कमियां वो आप में देख रहे हैं वो बार बार वो चीज़ें रिमाइंड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको ये बात पता चलती है कि वो किसी के थ्रू या किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, तो आपको झगड़ा नहीं करना, सबसे पहले ध्यान रखना। यस, जो भी बताने वाला हूँ ना, वो कंट्रोल्ड वे में रहना पड़ेगा आपको। अगर आपने करा तो आपका रिश्ता बचेगा, वो पर्सन भी आपकी तरफ ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आपको ये बात पता चलेगी तो आपका जो बेसिक इंस्टिंक्ट होगा वो होगा गुस्सा करना। गुस्सा करने से आपको बचना है, क्योंकि देखो, क्रोध जैसे ही आपकी बुद्धि पर हावी होगा तो आपसे सिचुएशन खराब करवा देगा। समझ रहे हो? जो आपको चीज़ सही करनी थी, जो आपके एफर्ट्स इन राइट वे में होने थे, सही करने में होने थे, वो आपके गलत होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपके खुद की गलती के कारण ब्रेकअप वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो गुस्सा करने से आपको बचना है। सेकंड, आपको झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। ये हो गई नहीं करने वाली बात। अब आपको करना क्या है वो समझ लो। आपको करना ये है, सबसे पहली बात, अपनी सप्लाई कम करो, राइट। सप्लाई इन द सेंस कि आप जो उसको बार बार मैसेजेस करते थे, बहुत सारे मैसेज करते हैं, राइट, तो वो कम करने हैं। कॉल्स जो करते थे वो आपको कम करने हैं। जो आप मिलते जुलते थे वो आपको कम करने हैं। जो भी आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते थे वो थोड़े कम करने हैं। सप्लाई कम करने का मतलब खुद को उनके लिए अवेलेबल कराना कम करना है आपको, ठीक है। जैसे ही आप ये चीज़ें कम करना स्टार्ट करोगे तो थोड़े थोड़े उसके माइंड में चीज़ें आनी स्टार्ट होगी कि कुछ तो बात हो रही है, ठीक। अपनी सप्लाई कम करनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, भाव देना कम करना है। प्रायोरिटी समझते हो ना, जो हमारे लिए भाई तू ही देवता, तू ही भगवान, तू ही था, तू ही है, तो वो चीज़ आपको कम करनी है। भाव देना कम करना है, उनकी वैल्यू थोड़ी सी आपको कम रखनी है, प्रायोरिटी कम करनी है। जब आप भाव देना कम करेंगे तो वहाँ पे उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें आनी स्टार्ट होंगी। क्योंकि देखो दोस्त, सभी को पसंद आता है इम्पोर्टेंस, राइट। कोई हमें इम्पोर्टेंस दे, कोई हमें चाहे, बार बार हमें पूछे, ये सभी को पसंद आता है। और जैसे आप भाव पहले देते थे,
अब कम करोगे तो कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में ये चीज़ अराइज होगी कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, अपने रोने धोने पे कंट्रोल करना। क्योंकि कहीं ना कहीं आप, कई लोग जो गलती कर देते हैं कि पैर पड़ जाएंगे, गिड़गिड़ाने लग जाएंगे कि भाई मत जा, नहीं जा, मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों जा रही है, ये सब चीज़ें करना स्टार्ट हो जाते हैं और रोना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप सामने वाले को ये एहसास करा देंगे इमोशनली मेंटली वीक हूँ मैं, तो दोस्त वो आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। और यहाँ तक भी हो सकता है शायद आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और वो उसको भी ना छोड़े। समझ रहे हो? तो गलती इसमें आप कर लोगे अपने लिए, क्योंकि ये देखो लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। जो भी हम बता रहे हैं ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। अगर आपको रिश्ता लंबा चलाना है, आगे तक का अगर आप सोच रहे हो तो ठीक, रोना धोना नहीं करना। जब ये तीनों काम आप करोगे ना, कोई भी पर्सन है, इग्नोर होना उसको पसंद नहीं आता, इग्नोर होना रास नहीं आता। इग्नोर करना इज़ वेरी इजी टास्क, ठीक है। अक्सर लोग करते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर होना किसी को पसंद नहीं आता। जैसे ये तीनों काम आपने स्टार्ट करे तो कभी ना कभी ये सिचुएशन अराइज होगी, वो पूछेंगे भाई चल क्या रहा है, कोई तो बात है। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो रूटीन में होता रहता है ना, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती। जैसे ही वो रूटीन ब्रेक होना स्टार्ट होता है, आपने प्रायोरिटी देनी बंद कर दी, भाव देना बंद कर दिया, राइट, आपने कोई रोया धोया नहीं, और आपने धीरे धीरे उनकी अपनी सप्लाई कम कर दी, तो वो पूछेंगे ज़रूर कि भाई चक्कर क्या है। जब आपकी बात डिस्कशन पे आए, सामने से क्वेश्चन अराइज हों, तब आप कहेंगे, क्या कहेंगे वो ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हो कि 1-on-1 मैं आपकी काउंसलिंग करूं, कॉल पे, वॉइस कॉल पे, वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे, तो दोस्त हमारा एक नंबर है 8860997155, जिस पे आप पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डेट और टाइम बता देगी, जब आप चाहो आप मुझसे बात कर सकते हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप चाहो तो अब बात करते हैं आपको कहना क्या है उस समय जब ये डिस्कशन वाली सिचुएशन अराइज हो जाए। आपको कहना ये है कि तुम जिसके साथ रहना चाहो रह सकते हो, मुझे छोड़ दो, ठीक। जिसके साथ तुम सुखी महसूस करते हो उसके साथ रहो, मुझे छोड़ दो। दोस्त, जैसा ही आपने ये शब्द कहे ना, न्यूट्रल रह के, एक्सप्रेशन के साथ, स्माइलिंग वे में, ठीक, कोई गिल्ट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई रोने धोने वाला सीन नहीं, स्माइलिंग फेस के साथ, तो आदमी का दिमाग घूम जाएगा। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर बता रहा हूँ आपको। वो सोचने में मजबूर हो जाएगा कि भाई मैं छोड़ना चाह रहा था और इसने ही सामने से कह दिया। और ये सीन जैसे ही होगा तो वो सिर्फ आपको चाहेंगे, आपके पास आएंगे, और उसके अलावा आपको साइलेंट हो जाना है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखना, कुछ दिन तक जो काम मैंने बताए आपको करने हैं वो कंटिन्यू करते रहना। ये होने के बाद भी मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपका पार्टनर आपके पास ही रहे और आपके सिवा कहीं और न जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, खुश रहो, अच्छे से रहो, और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक शेयर कर दो जिसको इसकी ज़रूरत है। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। प्यार भरा राधे राधे।